अगर आपको बेसन के लड्डू खाना पसंद है और बनाना मुश्किल लगता है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये लड्डू मार्केट के लड्डू से भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। स्वागत है आपका रीनाज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन के अंदर बेसन ले रहे हैं। ये टोटल बेसन हम 2 कटोरी ले रही हूँ। तो ये माप मैं आपको ग्राम्स में भी बताऊंगी, तो आप इस तरह से कोई बर्तन से नाप कर ले सकते हैं। तो 2 कटोरी बेसन लिया है मैंने यहाँ पर। इसे हम ग्राम्स में देखें तो ये टोटल 300 ग्राम्स बेसन हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इनको हम पहले मेल्ट करेंगे। फिर मेल्ट घी को हम बेसन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन में लगभग 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और अब घी को हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी का मोयन हम बेसन के अंदर लगा देते हैं। फिर जो इसकी मुठिया तैयार करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। इससे जो लड्डू बनते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बेसन को हाथों में होल्ड करके देखेंगे कि बेसन मुट्ठी में इकट्ठा हो रहा है। बस इतना ही परफेक्ट है। अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इनका आटा लगाकर तैयार करेंगे। जो बेसन होता है वो गूंथते समय हाथों में बहुत ही ज़्यादा चिपकता है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। बेसन अपने आप ही धीरे धीरे उतर जाएगा। बस एक बार इसे अच्छे से इकट्ठा कर लें और जब ये एक बार इकट्ठा हो जाए तो ये जो डो आपके चिपक जाता है उसे आप किसी नाइफ से उतार लें और फिर हाथों में थोड़ा सा ग्रीस करके बेसन को मस लेंगे और जो सारा डो होगा बेसन का वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल हाथों में या बर्तन में ये बेसन नहीं चिपकेगा। बस 2 मिनट में ही आटा गूंद कर तैयार हो जाता है। इसे हमें ढककर रखने की जरूरत नहीं होती है। अब हम इसमें एक छोटी लोई तोड़ेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए पेड़े का शेप बना लेंगे। इसके बाद हम इसे चकले पर रखकर जैसे हम गट्टे बनाते हैं सेम उसी तरह से हम इसे बनाकर चाकू से छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस दोनों हाथों से इसे हमें प्रेस करते हुए इस तरह से बना लेना है और फिर चाकू से इसे गट्टे की तरह आसानी से काट लेंगे, जिससे गट्टे हमारे आसानी से पक सकें। इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे गट्टे को बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर तेल गरम होने के लिए मैंने चढ़ा दिया था, तो अब तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और एकदम मंद आंच पे इन्हें हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से पक जाएं और बिल्कुल कच्चे ना रहें। तो यहाँ पर मैंने सारे बेसन के जो गट्टे से बनाए थे उसको मैंने एक ही बार में डाल दिया है। अच्छा, इन लड्डुओं की एक खास विशेषता होती है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल अवजोब नहीं करता है, यानी आप कम तेल में भी इससे लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैंने सारे बेसन के गट्टे को एक ही बार में हम फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो कम तेल में भी कई पीसेस में आप तलकर तैयार कर सकते हैं और ये जो तेल बच जाता है इसे आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इसे फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ये तेल खराब नहीं होता है। ये देखिए, जैसे जैसे इन्हें हम फ्राई करेंगे ये इतने ज़्यादा खस्ता होते जाएंगे कि फटने लगेंगे और फटने से हमें ये हेल्प मिलेगी कि बेसन अंदर से अच्छे से पक जाएगी, बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। तो बेसन का जो बिल्कुल टेस्ट आता है वो बिल्कुल लड्डू में नहीं आएगा। जैसे ही ये बन जाए और बढ़िया से लाल हो जाएंगे, ये देखिए
इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इन्हें अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद जैसे ही हम इसमें हाथ लगाएंगे तो देखेंगे कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से खस्ता हैं और अंदर से ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। बस इन्हें हम इसी तरह से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे बेसन को तोड़कर तैयार कर लिया है, ताकि ये इसे ग्राइंड करना बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें हम सारे बेसन को जो मैंने तोड़ा था उसे हम डाल देंगे और इनको हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा दानेदार बेसन पाउडर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है। तो चलिए अब इन लड्डू की हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। अब जिस कटोरी से मैंने चीनी लिया था उसी कटोरी से हम 2 कटोरी यहाँ पर पानी डालेंगे और चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब चाशनी को हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। थोड़ी देर बाद आप अंगुलियों के बीच में इन्हें चिपकाकर चेक कर सकते हैं। यदि चाशनी अंगुलियों के बीच में अच्छा बढ़िया सा तार बना रही है तो आपकी चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम ग्राइंड किया हुआ बेसन कढ़ाई के अंदर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। इसे हमें लगातार मिलाते हुए मिक्स करना है जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। तो ये देखिए बॉईल आ गया है, बेसन भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आज हम बेसन के बिल्कुल दानेदार लड्डू बना रहे हैं, तो बेसन को हम और थोड़ी देर लगातार मिक्स करते हुए चलाएंगे। थोड़ी ही देर में बेसन कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देती है और बेसन इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। बस इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन को एक बर्तन में डालकर इन्हें ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम एक बार फिर से ग्राइंडिंग जार में डालकर इनको हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए, इसको हमने दोबारा से पीसकर तैयार कर लिया है। ये जो बेसन का हम लड्डू बना रहे हैं ये बिल्कुल दानेदार लड्डू बनेंगे। इनको हमें अब छन्नी में डालकर इस तरह से छानकर तैयार करना है। इसके बाद हम गर्म किया हुआ घी थोड़ा थोड़ा बेसन में डालते जाएंगे और इनको मिक्स करेंगे जब तक ये लड्डू के शेप में न बनने लगे। तो यहाँ पर हम इकट्ठा हमें घी नहीं डालना है, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी डालकर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम और घी डालकर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिश्रण हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इनको हाथों में लेकर इस तरह से लड्डू बना लेंगे। ये देखिए ये जो लड्डू है ये बिल्कुल दानेदार बने हैं, जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। तो आप जब कोई त्योहार हो या कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस आसान और हेल्दी बेसन के दानेदार लड्डू की रेसिपी जरूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको बेसन की दानेदार लड्डू की ये रेसिपी।